अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन पे। व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन को आम लफ्ज़ों में जिस्म के अंदर पानी की कमी को कहते हैं। और हमारी बॉडी में 60% जो है वाटर मौजूद होता है, जो वक्त के साथ साथ अप डाउन होता रहता है। 45 से लेकर 75 तक ये पानी की मिकदार अप डाउन होती रहती है। वक्त के साथ साथ हमने इस मिकदार को जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। अब जिस्म में पानी की कमी के वजूहात क्या है, किस वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, चलिए आज हम इस पे बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस कमी को हम किस तरह पूरा करें और इसके नुकसान क्या होते हैं, इस नुकसान से किस तरीके से बचना है। जिस्म में पानी की कमी के बहुत सारे वजूहात हैं, जिसमें जो है जंक फूड वगैरह या ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है और एसिडिटी की वजह से वो कन्वर्ट होकर जो है लूज़ मोशन की तरफ लेके जाते हैं और जिससे जो है जिस्म से पानी की मिकदार जो है आउटपुट के ज़रिए जो है बढ़ जाती है, लूज़ मोशन के ज़रिए। या वोमिटिंग वगैरह होना, या जो अफराद जो ज़्यादा चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, ये भी हमें डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि जब हम चाय पीते हैं तो हमें यूरिन ज़्यादा आता है। यूरिन जब ज़्यादा आएगा तो जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। या वो पेशेंट जो है जो ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं और गर्मी के मौसम में धूप में ज़्यादा काम करने की वजह से जिस्म से पसीने का निकलना हमें डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है। अब डिहाइड्रेशन के नुकसान क्या होते हैं? डिहाइड्रेशन के नुकसान जो हैं, किडनीज प्रॉब्लम हो सकती है। जिस्म में जब पानी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है किडनीज प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी के अंदर जो है पथरी वगैरह बढ़ सकती है। या जो है स्किन ड्राई हो सकती है, जिसकी वजह से एक्जिमा वगैरह खारिश वगैरह स्टार्ट हो जाता है बॉडी पे। या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। और सर का दर्द जो है, ये भी अमूमन सुनने में आता है कि सर में शदीद दर्द हो रहा है, तो ऐसे अफराद सबसे पहले अपने आप को रिहाइड्रेट करें, पानी की मिकदार बढ़ाएं, बाद में मेडिसिन की तरफ जाएं। अब इसके जो है इससे बचना कैसे हैं, अपने आप को किस तरीके से महफूज करना है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जो है हम अपने आप को रिहाइड्रेट कर सकते हैं, जिस्म की पानी की मिकदार पूरी कर सकते हैं। देखिए, पानी के नामुबदल तो कुछ भी नहीं है। बेहतर यही है कि पानी की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, तो बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट ही पूरी की जाए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पानी कम किया जाता है, जैसे सर्दी का मौसम होता है, तो हमने इस सर्दी के मौसम में भी जिस्म के पानी की जो मिकदार है वो किसी न किसी तरीके से पूरी करनी होती है। या जो बच्चे होते हैं खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं और पानी बहुत कम पीते हैं, या बुजुर्ग अफराद जो होते हैं, तो उसके लिए जो है हम फ्रूट की तरफ जाते हैं कि फ्रूट में सबसे बेस्ट चीज़ें जो हमारी बॉडी की जो है डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेट कर सकती हैं, यानी वो पानी की मिकदार पूरी कर सकती है। इसमें तरबूज है, जिसके अंदर 92% जो है वाटर होता है, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह गर्मा है जो 90% है, और इसी तरह कीरा है, कीरे में 95% जो है वो वाटर होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। पालसा है और इसी तरह स्ट्रॉबेरी है। ये चीज़ें जो है ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकती हैं। अगर सब्जियों में हम देखें तो टमाटर हैं, हरी पत्तों वाली चीज़ें हैं, सलाद है, या जो है आलू बुखारा, जैसे इमली आलू बुखारा भी ले सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि वो मार्केट का ना हो, घर पे बनाया और घर की ही जो है चीज़ें यूज़ करें, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि बाहर की चीज़ें जो है उसका पानी साफ़ नहीं होता, तो वो हमें वोमिटिंग या जो है लूज मोशन की तरफ लेके जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में मज़ीद डिहाइड्रेशन हो सकती है।